हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस टारगेट के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो बर्थ कंट्रोल है, जो कि रिप्रोडक्शन का ही एक यूनिट है। जो देखेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड। बहुत सारे मेथड्स हम लोग बर्थ कंट्रोल में देखे हैं। आज उसके बारे में जानेंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों करना है। ये भी बहुत जरूरी है। हमारी सोसाइटी में आज भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और बर्थ कंट्रोल जैसे टॉपिकों की जानकारी के अभाव है, जिसके कारण हमारा पॉपुलेशन दिन पर दिन न चाहते हुए भी बढ़ते जा रहा है, और जिसका प्रॉब्लम और एडवर्स इफेक्ट हम लोगों को अपने अपने खुद के लाइफ पे देखने को मिलता है। देखेंगे गाइस, एक स्टार्ट करने से पहले एक चीज देखा जाए कि क्या होता अगर आज के डेट में भी बर्थ कंट्रोल के डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट पैरामीटर्स नहीं होते। या फिर ऐसे मान लीजिए कि उस समय जब बर्थ कंट्रोल के लिए जो डिफरेंट मेथड है वो डिफरेंट मेथड अवेलेबल नहीं था, लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, उस समय बर्थ कंट्रोल लोग कैसे करते थे। ये थोड़ा जल्दी से जल्दी सोचकर, थोड़ा सा सोचकर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कमेंट कर दें। अभी फिलहाल हम लोग उस टॉपिक पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं बच्चों आप लोग कमेंट करें तो अच्छा लगेगा कि आपके पास क्या पहले से जानकारी है और आप लोग क्या क्रिएटिव सोच सकते हैं। सोचने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी देखें। अभी हम लोग देखते हैं बर्थ कंट्रोल के डिफरेंट पैरामीटर्स को। पहला पैरामीटर हम लोग को जो जनरली मिलता है देखने को, वो मिलता है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड, इसी मेथड को हम लोग फिजिकल मेथड भी बोलते हैं, या फिर बैरियर मेथड भी बोलते हैं। दूसरा देखेंगे हम लोग बच्चों केमिकल मेथड। केमिकल मेथड। तीसरा क्या होता है? तीसरा होगा फिजिकल मेथड या फिर मैकेनिकल मेथड के बाद केमिकल मेथड। तीसरा होता है IUCDS मेथड। ये क्या है? एक डिवाइस है जिसको इम्प्लांट किया जाता है। ये क्या होता है? इंट्रा यूट्रीन इंट्रायूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। चौथा देखेंगे गाइस। चौथा कौन सा मेथड होगा? जल्दी जल्दी बता दे। मैकेनिकल मेथड, फिजिकल मेथड, बैरियर मेथड के बाद इसी तीनों को एक ही बोलते हैं। ये तीनों एक ही का कॉमन अल्टरनेट नेम है। दूसरा केमिकल मेथड, तीसरा IUCDS। चौथा क्या होगा जिसको हम मोस्ट कॉमनली सर्जिकल मेथड भी बोलते हैं। सर्जिकल मेथड। ये सारे मेथड को स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते चलेंगे। देखेंगे फिजिकल मेथड क्या होता है। फिजिकल मेथड क्या होगा, इस मेथड के बारे में हम लोग देखेंगे। फिजिकल मेथड होता क्या है बच्चों? देखेंगे कि किसी भी चीज को फिजिकली अगर हम लोग हिंडर पहुंचाते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, ऑब्स्टेकल डालते हैं, किसी भी चीज को के बीच में अगर हम बाधा डाल रहे हैं तो वो हमारा फिजिकल मेथड के अंदर आता है। जैसे कि कोई ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कि दो घर है और दोनों घर के बीच में बहुत ही तनाव है। तो को क्या करते हैं? सब तनाव को दूर करने के लिए आसानी से एक हम लोग बीच में दीवार को डाल दे, वॉल को डाल देंगे, तो दोनों के बीच का ना एक दूसरे को लोग देखेगा, ना समझेगा, ना बैरियर, ना प्रॉब्लम होगा। उसी तरीके से गाइस,
ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो जिसकी क्लास हम लोग पहले कर चुके हुए हैं और जिसका लिंक हम आई बटन में डाल देंगे। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है इसमें देखेंगे ये वेजाइना था, ये रिंग ऑफ सर्विक्स था, इसके अंदर में अब ओवरी क्या है, ओवा को प्रोड्यूस किया और ओवा फ्लोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है और स्पर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म जो था वो ऊपर की तरफ जाता है और फ्यूजन्स होते हैं। हम फ्यूजन्स को ही रोक दे, स्पर्म को ऊपर भेजने में ही कुछ ना कुछ ऐसा कर दे जो स्पर्म को वहां तक पहुंचने ना दे, जाने ही ना दे, इसको हम लोग रोक दे, बाहर ही रोक दे, घेर दे, फिजिकली कोई मेथड को ऐसा फिजिकली कोई एक ऐसे सब्सटेंस को डाल दे जो कि इसको ऊपर जाने ना दे, और ऊपर जाएगा नहीं तो ये फ्यूज करेगा नहीं और प्रेगनेंसी होगी नहीं। तो अनवांटेड बर्थ कंट्रोल का मेन मेथड क्या था कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप करना। ठीक है, तो क्या है इस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, इस मैकेनिकल मेथड के केस में या फिजिकल मेथड के केस में हम लोग क्या यूज कर लेंगे, जैसे कि सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल कॉन्डोम्स होता है। क्या होता है ये कॉन्डोम्स, देखेंगे कॉन्डोम का जनरली स्ट्रक्चर जो होता है ये ऐसा होता है, विच इज ओन ओवर द पेनिस। ठीक है, पेनिस के ऊपर पहना जाता है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स को होने में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। होता क्या है ये स्पर्म की कलेक्शन को वजाइना के अंदर गिरने ही नहीं देता, ये अपने अंदर में ही रोक लेता है, जिसके कारण स्पर्म अंदर नहीं जा पाता है और फ्यूजन्स नहीं हो पाते हैं। फिजिकल मेथड का काम था ये। इसमें मेल के लिए तो होता ही है, ये फीमेल के लिए भी होता है, फीमेल कॉन्डोम। दूसरा एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सर्विक्स के पास पहना जाता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको डायफ्राम बोलते हैं। उसके बाद आता है बात केमिकल मेथड के ऊपर। केमिकल मेथड का काम क्या है, ये केमिकली बैलेंस के हार्मोनल नेचर में हार्मोन्स के प्रोडक्शन में चेंजेस ला देता है। ठीक है, ये क्या होगा, दो टाइप का हो सकता है केमिकल मेथड, एक तो ओरल पिल्स के रूप में आता है, ओरल पिल्स, दूसरा होता है वजाइनल पिल्स। ओरल पिल्स वो होता है जिसको एडमिनिस्टर करते हैं ओरली, माउथ के थ्रू। जो पिल्स का मतलब जनरली होता है तो टैबलेट्स, जो टैबलेट्स हम लोग माउथ के थ्रू लेते हैं उसको हम ओरल पिल्स बोलते हैं। और एक ऐसा पिल्स भी आता है जो कि फीमेल अपने वजाइना के अंदर इम्प्लांट करती है, डालती है, और केमिकल्स बिहेवियर को चेंजेस करके प्रेगनेंसी को रोकने में हेल्प करता है। ये देखेंगे ओरल पिल्स और वजाइनल पिल्स केमिकल मेथड में आता है। ये केमिकली क्या करता है, बॉडी के हार्मोन को इम्बैलेंस करता है, जिसके कारण क्या होता है, या तो ओवुलेशन जो होता है, ओवा का प्रोडक्शन पर मंथ, वो उसकी टाइम ड्यूरेशन चेंजेस होती है, या फिर ये इम्प्लांटेशन को होने देता है। अब इम्प्लांटेशन के लिए क्या चाहिए था, यूट्रस का एंडोमेट्रियम जो होता है स्पॉन्जी हो जाता है। इसमें क्या होगा कि एंडोमेट्रियम स्पॉन्जी होगा ही नहीं, ये पहले फर्टिलाइज इम्प्लांटेशन से पहले ही उसको सेड कर देगा, रैप्चर करके ब्रेक डाउन कर देगा। तो इस जगह केमिकल बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं केमिकल मेथड। दूसरा क्या होता है IUCDS, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल लूप होता है, कॉपर टी होता है, कॉपर टी। ये होता क्या है, ये कॉपर टी जनरली देखेंगे टी शेप का ही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कॉपर लगे होते हैं। ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इम्प्लांट कर लिया जाता है। इस कॉपर टी को, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो इसमें ऐसे इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है।
ताकि स्पर्म जो है वो ओवर में पास जा ही ना सके। ये डिवाइस होने के कारण इसको अलग से पढ़ रहे हैं हम लोग। ये भी हिंडन का पौधा नहीं काम करता है, फिजिकली प्रेजेंट है, फिजिकल मेथड में हो सकता था, लेकिन ये एक अलग स्पेशल टाइप का डिवाइस होता है, इसलिए इसको हम लोग इंट्रा यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के रूप में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है बच्चों सर्जिकल मेथड के बारे में। सर्जिकल मेथड दो टाइप का होता है, ट्यूबेक्टोमी एंड वैस्कोटोमी। बहुत आसान तरीका है याद रखने का कि कौन किसमें क्या होता है। देखेंगे ट्यूबेक्टोमी जो वर्ड है इसमें ट्यूब का यूज हो रहा है, ट्यूब, और ये ट्यूब का यूज हम लोग किसके ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं? फीमेल में इस ओविडक्ट के लिए हम लोग एक दूसरे नाम यूज करते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब आ रहा है समझ में बच्चों? वेरी गुड। फैलोपियन ट्यूब, तो ट्यूब यूज यहां भी हुआ, यहां भी हुआ। इस ट्यूब को अगर सर्जिकली हम लोग किसी भी तरीके से या तो टाई अप कर दे या फिर रिमूव कर दे, कट करके। कट करने का मेथड क्या होता है? दो साइड से टाई करते हैं और बीच से कट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो सर्जिकली हम लोग फीमेल के बॉडी के अंदर बर्थ कंट्रोल के लिए सर्जिकली यूज किया जाने वाला जो मेथड होगा उसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। वास्ट डिफरेंस क्या होता है? टेस्टिस के ऊपर में से निकला हुआ जो वास्ट डिफरेंस होता है, इस वास्ट डिफरेंस को सर्जिकली हम लोग क्या करते हैं? कट कर देते हैं या फिर टाई अप कर देते हैं ताकि स्पर्म जो है वो बाहर निकल ना सके। तो उस मेथड को हम लोग, इसमें भी वैस यूज हो रहा है और इसमें भी वैस यूज हो रहा है बच्चों, इसलिए इसको याद रखेंगे। वैस्कोटोमी हमेशा मेल में और ट्यूबेक्टोमी हमेशा फीमेल में। ये तो जनरली था। अभी मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन पूछा था कि जब इनकी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं था, तब फैमिली प्लानिंग के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए लोग कौन सा मेथड यूज करते थे? तो उस मेथड को बच्चों हम लोग ट्रेडिशनल मेथड या फिर नेचुरल मेथड भी बोलते हैं। ये इसमें होता क्या है? इसमें कुछ खास नहीं है बच्चों। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनिस को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से बाहर निकालते हैं और इजैकुलेशन जो होता है स्पर्म का वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर हम लोग इजैकुलेट करते हैं। उस मेथड को ट्रेडिशनल या फिर नेचुरल मेथड कहते थे। और इस मेथड से ये हो गया एक। दूसरा ये था उसके अंदर कि हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को, उस समय के लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को कैलेंडर मेथड के रूप में यूज करते थे। कैलेंडर मेथड क्या था कि जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से 28 दिन का होता है, फर्स्ट डे से 28 डेज, जिसमें ओवुलेशन होता है मेनली 14 डेज एवरेज के रूप में। इस पीरियड को अवॉइड करते थे लोग, कब? सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए इस पीरियड को अवॉइड किए। ये पीरियड दोनों सेफ पीरियड होता था फिर भी। तो इस दो मेथड को नेचुरली लोग करते थे क्या? रिमूवल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन एंड कैलेंडर मेथड इज यूज्ड व्हेन, जब ये हमारा 4 मेथड मैकेनिकल, केमिकल, इंट्रायूटेरिन और सर्जिकल मेथड अवेलेबल नहीं था। तो आई होप बच्चों आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा, आपके लिए यूजफुल है, जानकारी से भरा हुआ है, तो हिट बटन को अवश्य प्रेस करें। हिट बटन कौन सा? लाइक वाला। वेरी गुड। लाइक और कमेंट करना ना भूले, और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन अच्छे से मिलते रहे।